नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। क्या 2 हफ्ते बाद वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा? क्या 3 जुलाई के बाद इजराइल ईरान के बीच का युद्ध अमेरिका, यूरोप और एशिया के अलग अलग महाद्वीपों तक फैल जाएगा? पिछले महीने ही यूरोप में 1945 के वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने की 80th एनिवर्सरी मनाई गई थी और इस वक्त दुनिया के एक बड़े हिस्से में तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बजने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन तय कर दी है। अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध में उतरेगा या फिर नहीं? ट्रंप इसका फैसला नेक्स्ट 2 वीक्स यानी कि अगले 2 हफ्ते में कर लेंगे। इस लिहाज से 3 जुलाई आते आते ये क्लियर हो जाएगा कि अमेरिका क्या करने जा रहा है। और अगर ट्रंप ने युद्ध में उतरने का फैसला कर लिया तो वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा बढ़ना तय है। इस रिपोर्ट में देखिए। क्या तीसरा विश्व युद्ध बस शुरू होने वाला है? अगर हां, तो उसकी टाइमलाइन क्या होगी? क्या किसी भी वक्त तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बज उठेगा? क्या यह कंफर्म है कि अब वर्ल्ड वॉर 3 होकर रहेगा? अगर हां, तो तारीख क्या होगी? तो नोट कर लीजिए, नेक्स्ट 2 वीक्स यानी अगले 2 हफ्ते में ही वर्ल्ड वॉर 3 पर फैसला हो जाएगा। 20 जून को पहला हफ्ता शुरू हुआ है और 3 जुलाई से तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल बजने वाला है। इजराइल ईरान का युद्ध अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। इजराइल थमने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान भी क्लस्टर बॉम्ब से इजराइल को टारगेट कर रहा है और अब इस युद्ध में एक साथ कई दूसरे देशों की एंट्री हो चुकी है। दुनिया 3 खेमों में बढ़ चुकी है। अमेरिकी नेवी ने अपने जंगी जहाज मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिए हैं। ट्रंप ने हिंट दे दिया है कि वो ईरान का फाइनल फैसला अगले 2 हफ्तों में ले लेंगे। इस बीच चीन ने इजराइल को धमकाया है, सीज फायर करने को कहा है। रही बात रूस की, तो रूस ने सीधे सीधे अमेरिका को चेताया, कह दिया है कि अमेरिका इस युद्ध में उतरने की गलती ना करे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगले 2 हफ्ते में दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ेगी और फिर हर तरफ तबाही ही तबाही दिखाई देगी। जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो यूरोप, एशिया, अफ्रीका, पैसिफिक, नॉर्थ और साउथ अमेरिका ये सब इन्वॉल्व हुए। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो 6 महाद्वीप इन्वॉल्व हुए। इनमें यूरोप, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल थे। और 2 हफ्ते बाद अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हुआ तो इसका दायरा भी कई महाद्वीपों तक फैलेगा। एक खेमा अमेरिका और उसके सहयोगियों का होगा तो दूसरा खेमा रूस, चीन और उसके सहयोगियों का होगा, जिसमें पाकिस्तान जैसे देश भी होंगे। एक तीसरा खेमा भी होगा जिसमें भारत जैसे देश होंगे, जिनका स्टैंड न्यूट्रल रहेगा। 2 हफ्ते के बाद अगर ट्रंप इजराइल ईरान युद्ध में उतरने का डिसाइड करते हैं, अमेरिकी मिलिट्री को ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर अटैक का ऑर्डर देते हैं, तो यह तय मानिए कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू होकर रहेगा। और अगर वो एक बार शुरू हो गया तो फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। वर्ल्ड वॉर 3 के खतरे के बीच इस वक्त जिन 5 लीडर्स पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, उनमें से एक नरेंद्र मोदी हैं, दूसरे ट्रंप हैं, तीसरे नेतन्याहू हैं, चौथे पुतिन हैं और 5वें जिनपिंग हैं। तीसरे विश्व युद्ध के खतरे के बीच मोदी किस प्लान पर काम कर रहे हैं, ये आपको थोड़ी देर में बताएंगे। पहले आपको ये दिखाते हैं कि 3 जुलाई के बाद वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर दुनिया क्या सोच रही है। इसका खुलासा एक यूगो के सर्वे में हुआ है। जिसमें तीसरे विश्व युद्ध को लेकर चौंका देने वाला जवाब आया। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन जैसे देशों में जब लोगों से वर्ल्ड वॉर 3 पर राय पूछी गई
तो 41 से 55% लोगों ने माना कि तीसरे विश्व युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह अमेरिका के 55% लोगों की राय है कि वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा बढ़ गया है। 68 से 76% लोगों का मानना है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा। 57 से 73% लोगों की राय है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हुआ तो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा लोगों की मौत होगी। इसी सर्वे के मुताबिक अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो यूरोप के 66 से 89% लोगों की राय है कि उसमें उनका देश इन्वॉल्व होगा। यानी ये तो मानकर चलिए कि 2 हफ्ते के बाद वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना प्रबल है। उधर जैसे ही अमेरिका, इजरायल, ईरान युद्ध में उतरेगा, इधर रूस, चीन, पाकिस्तान जैसे देश भी युद्ध में कूद पड़ेंगे। इसलिए इस वक्त वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना पर सबसे ज्यादा कमेंट्री पाकिस्तान में ही हो रही है। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड तीसरे विश्व युद्ध की पूरी स्क्रिप्ट इस वक्त इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में लिखी जा रही है। इजरायल की एयरफोर्स के 60 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने पिछले कुछ घंटों में ही ईरान के दर्जन भर से ज्यादा मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया है। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी इजरायल को भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन 7 दिनों के अब तक के युद्ध में इजरायल और ईरान दोनों के सामने एक समस्या पैदा हो गई है। इजरायल की समस्या यह है कि उसके पास ईरानी मिसाइलों को खत्म करने वाले एयर डिफेंस और मिसाइल की कमी हो गई है। इजरायल अगले 10 से 12 दिन तक ही इस युद्ध को कंटिन्यू कर सकता है। रही बात ईरान की, तो उसके फायर पावर को भी इजरायली स्ट्राइक में नुकसान पहुंचा है। ईरान के पास करीब 2000 हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। इनमें से 400 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने दागे हैं। उसमें भी 200 मिसाइल ईरान ने पिछले शुक्रवार तक ही फायर कर दिए थे। सोमवार से लेकर अब तक ईरान की तरफ से इजरायल पर सिर्फ 15 से 20 मिसाइल्स हर रोज दागे गए हैं। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने इसके आधार पर यह अंदाजा लगाया है कि ईरान भी इस वक्त बैकफुट पर है। वो ना तो बड़ी संख्या में मिसाइल दाग रहा है और ना ही नए मिसाइल्स ही बना पा रहा है। और ऐसी सिचुएशन में वर्ल्ड वॉर 3 जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। ट्रंप ने पहले ही कह दिया है कि अगले 2 हफ्तों में वो फैसला ले लेंगे कि ईरान के साथ क्या करना है, इस युद्ध में इन्वॉल्व होना है या नहीं होना है। और नेतन्याहू ने भी ये फैसला ट्रंप पर छोड़ दिया है। और ट्रंप की 2 हफ्तों वाली धमकी के बीच रूस और चीन ने भी मन बना लिया है कि अगर अमेरिका युद्ध में कूदा तो फिर आर या पार की लड़ाई होगी। रूस का कहना है कि अगर ट्रंप ने इजरायल को डायरेक्टली मिलिट्री हेल्प दी तो मिडिल ईस्ट के अस्थिर होने में देर नहीं लगेगी। अगर अमेरिका ने वॉर में एंट्री की तो इसके खतरनाक परिणाम होंगे। उधर चीन ने कहा कि वॉशिंगटन अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है तो ये ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन माना जाएगा। चीन अंतर्राष्ट्रीय मामलों में बल प्रयोग या इसकी धमकी के खिलाफ है। ईरान में पहले से रूसी नागरिक मौजूद हैं और पुतिन ने उन्हें बाहर नहीं निकाला है। इसका एक ही मतलब हुआ कि अगर इजरायल हमले या अमेरिका के युद्ध में उतरने के बाद एक भी रूसी नागरिक ईरान में मरा तो रूस चुप नहीं बैठेगा। हिंट पुतिन ने खुद दे दिया है। हालांकि ईरान की मदद पर अभी कुछ नहीं कहा है। Наши специалисты работают в Бушере. 250 человек, и еще командированные. Общая численность может достигать 600. И мы не уходим. Разве это не поддержка? Ну, когда-то предлагали нашим иранским друзьям поработать в области системы ПВО. Ну, так большого интереса тогда партнеры не проявили, ну и все. Что касается договора, о котором сказали, о стратегическом партнерстве, там нет статей, связанных с оборонной сферой. Это второе. А третье, наши иранские друзья об этом и не просят. रही बात जिनपिंग की, तो उनके लिए इस युद्ध में उतरना जरूरी नहीं, मजबूरी हो जाएगा। और इसकी एक वजह है, क्योंकि अगर अमेरिका, इजरायल, ईरान युद्ध के मोर्चे पर उतरा, अमेरिकी मिलिट्री ने ईरान पर एक्शन शुरू किया, तो उसका इनडायरेक्ट नुकसान चीन को होगा, क्योंकि चीन ईरान के तेल पर ही डिपेंडेंट है।
और अगर यह युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हुआ तो चीन ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। चीन ज्यादा से ज्यादा ईरान को मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। वैसे इस वक्त जिनपिंग का पूरा फोकस इजरायल से अपने नागरिकों को बाहर निकालने पर है। इस पूरे सिनेरियो में इकलौता भारत ऐसा देश है जो इजरायल के भी करीब है, ईरान के भी करीब है, और इससे जुड़ी एक खबर आज ही आई है। एक स्पेशल जेस्चर में ईरान ने वहां फंसे 1000 इंडियन नेशनल को सुरक्षित भारत भेजने के लिए ना सिर्फ अपने एयर स्पेस को खोल दिया, बल्कि ईरान के ही महान एयरलाइंस से उनकी भारत वापसी का इंतजाम भी किया। और यह इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि दुनिया में हिंदुस्तान की अपनी एक साख है। दुनिया में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की बातों का वजन दिखता है। तभी तो मोदी ट्रंप के अमेरिका वाले इनवाइट को भी नकार देते हैं, और जब G7 की मीटिंग के लिए कनाडा में होते हैं तो दुनिया भारत को एक महाशक्ति के रूप में देखती है। जैसे आप सब जानते हैं, मैं कल ही विदेश से लौटा हूं। इस दौर में मेरी दुनिया के बड़े बड़े समृद्ध देशों के नेताओं से बात हुई। सारे नेता भारत की तेज प्रगति से बहुत प्रभावित है। वो भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनते देख रहे हैं। साथियों, अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था, और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं, तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रतापूर्वक मना किया। इस बीच ट्रंप के 2 हफ्ते बाद वाली धमकी के अलावा भी कुछ हुआ है, और उसका कनेक्शन चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश से है। कुछ घंटों पहले ही चीन में पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन की एक ट्राइलैटरल मीटिंग हुई है। तीनों देशों के बीच यह मुलाकात ऐसी पहली मुलाकात है। वर्ल्ड वॉर 3 की सुगबुगाहट के बीच पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का व्हाइट हाउस जाना, ट्रंप से मिलना, और बाद में एक प्रेस मीट में पहुंचकर पाकिस्तान, अमेरिका लास्टिंग पार्टनरशिप वाला पोस्टर लगाकर ट्रंप करना। इससे तो यही समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दे दिया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका को अपनी जमीन और अपने एयर स्पेस इस्तेमाल करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। पाकिस्तान में अभी से बवाल मच गया है। पाकिस्तान का एक बड़ा तबका, खासकर वहां के मौलाना, तो खुलकर ईरान के साथ आकर खड़े हो गए हैं। और अब व्हाइट हाउस में मुनीर के सुसाइडल स्टेप के बाद पाकिस्तान में यह चर्चा शुरू हो गई है कि वर्ल्ड वॉर 3 अगर शुरू हुई तो वो 3 जुलाई के बाद शुरू होगी। कहीं इजरायल उससे पहले ही ईरान के साथ साथ सीधे पाकिस्तान पर हमला ना कर दे, पाकिस्तान को ही तबाह ना कर दे।